हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हाय, मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि जो मुझे सेहत में चाहिए था उसका वाकई में पता नहीं था, तो समस्याएं भी बहुत सारी थी। और जब पता चला तो ये पता चला कि गलती कहाँ हो रही थी। और अनहेल्दी खाना खाने की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं थी, क्योंकि शरीर की नीड कुछ और थी और मैं खाती कुछ और थी। बैड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाती थी, वही खाना मेरे बच्चे भी खाते थे। और आज का टॉपिक हमने रखा है कि लेडीज़ को डिप्रेशन क्यों हो जाता है। एक लेडीज़ का ना दो तरह का स्वभाव होता है। बहुत सारी लेडीज़ कैसी होती हैं, वो किसी ने अगर कुछ बोला उन्हें कुछ भी, तो वो रिलैक्स फील करती हैं हमेशा। इधर से सुनेंगी, इधर से निकाल देंगी, टेंशन ही नहीं रखनी है, इस तरह का माइंड सेट होता है। अच्छा, कुछ लेडीज़ कैसी होती हैं कि सोचती रहेंगी कि आखिर मेरे किसी ने भी ऐसा क्यों बोला, और जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मुझे इसका ऐसा जवाब देना चाहिए था। लेकिन वो बात उनको समझ में आने में थोड़ा सा समय लगा, तो वो समय निकल गया, तब वो कुछ कह नहीं पाई। और जब तक कहने का समय आया तब तक वो समझ नहीं पाई। और धीरे धीरे जब कुछ लेडीज़ जो सोचती ज़्यादा हैं, वो भी एक तरीके का तनाव है, चिड़चिड़ापन है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। एक आपने सुना होगा कि ठीक है, कह लिया तो क्या हो गया। कुछ लोग पता क्या क्यों बोला, मैंने तो कभी उनका अपमान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उनको ऐसी क्या बात बुरी लग गई जो मेरे से वो इस तरह से उन्होंने मेरे से बात करी। इस तरीके से भी लोग आते हैं मेरे पास कि मैम ये समस्या है, सोचती बहुत ज़्यादा है, किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब जो ना परिवार की समस्या है, जैसे कि एक लड़की शादी करके ससुराल पहुंची, उसके बाद में उसने अपना मायका छोड़ा, उस मायके की टेंशन, क्योंकि मैं तो कभी अपने मम्मी पापा के बिना रही नहीं। फिर अपने परिवार में धीरे धीरे घुल जाती है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि कहीं मेरी वजह से, कहीं कि मेरे परिवार में, मेरी ससुराल में किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। कुछ समय तो वो ऐसे ही निकाल देती है, बच्चे हो जाते हैं। अब ओवरवेट के चलते जो भी केसेस आ रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो इस समय मैं हैंडल करती हूँ केसेस, वो क्या है। बच्ची की शादी नहीं हो रही है मैम, ओवरवेट है मैम, हमारी बच्ची की स्किन बहुत ख़राब है, और उसके भी अलावा बच्ची पहुंच गई, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, शादी हो गई, सब ठीक है, बहुत अच्छा है। और शादी भी अहमदाबाद में हुई उनकी, आशू करके नाम है। लेकिन समस्या क्या आई, समस्या आई कि बच्ची शादी कर ली, अच्छे से घर में है, लेकिन सोच रही है कि मैं अपने मायके से कितनी दूर आ गई, ससुराल में पहुंच गई, दोनों घरों की टेंशन हो गई, बच्चा हो जाएगा तो, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो टेंशन, हो रहे हैं तो टेंशन, छोटे हैं तो टेंशन, बड़े हैं तो टेंशन। लेडीज़ के लिए ऐसा नहीं कि जेंट्स परेशानी नहीं समझते, बस उनको डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि वो कभी भी अपने परिवार से कुछ कह ही नहीं पाते बेचारे। अपने अपने हिसाब का संघर्ष सभी लोग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जेंट्स अगर परिवार में सोचेंगे कि अरे ये तो वैसे ही इतनी टेंशन में है, इसको मैं कुछ और अगर बाहर का बताऊंगा तो ये और भी ज़्यादा टेंशन लेगी। हस्बैंड को इस वजह से परेशानी होती है। ठीक है, ये मैंने क्यों डिस्कस करा आपसे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तो हम ऐसे ही रहने वाले हैं, और बढ़ती उम्र में तो बीमारियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है, बढ़ती हुई उम्र में हमको संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग खाते पीते क्या, क्यों बीमार हुए, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। पहले हमारे खाने में पोषण बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बुज़ुर्ग आज भी सेहतमंद हैं हम यंगस्टर्स से, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। आज भी हमारे बड़े बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं अपने घर के काम करने में। अभी भी वो अगर साइकिल पर दौड़ा दिया जाए तो हम लोगों से आगे निकल जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उनका खाना पीना बहुत अच्छा था, बहुत पोषण वाला खाना पीना वो उस समय खाया करते थे। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे घर के कुछ बड़े जो थोड़े भी अपने खाने पीने को लेके सावधान थे, वो आज भी फिट है। जल्दी से दवाइयों का सेवन नहीं। अच्छा, उन लोगों को दवाइयों का सेवन क्यों करना पड़ रहा है जो
पहले के ज़माने से ही फिट हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ी जितनी प्रॉब्लम एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके जो जी में आया है वो खाया है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। लेकिन जो थोड़े बहुत भी सचेत रहे होंगे उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उतने ही वो सावधान रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत परहेज करते हैं, है ना। लेकिन समस्या क्या आती है? चिड़चिड़ापन, तनाव 70% 80% ये रहता है। क्यों? हमारा खान पान उतना अच्छा नहीं है। दूध से कैल्शियम नहीं मिल रहा, दालों से प्रोटीन नहीं मिल रहा, फाइबर का पता नहीं है, और पानी कितना पीना है ये भी नहीं पता है, क्योंकि मुझको ही नहीं पता था। हम क्यों ही बोले 100 kg प्लस में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ। खाने के लिए जीती थी मैं, सिर्फ खाने के लिए, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है ना। लेकिन हेल्थ कोच की गाइडेंस में ये रिजल्ट्स मेरे आए। आज मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी मिली ना। तो सुना है ना आपने, जब खुशी मिलती है, सेहत की खुशी मिली, वरना पैसे कमाने के सोर्सेज तो बहुत सारे, मेरा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन सेहत नहीं थी, है ना। और यहाँ पे मुझे सेहत मिली। तो सेहत भी देखिए, इस ज़माने में 3 चीज़ों को अगर एक व्यक्ति मेंटेन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने अपनी सेहत गवा के धन कमाया, ठीक है, और उस धन को आगे आने वाले से, जब सेहत गवा के धन कमाया है तो आने वाले समय में सेहत खराब होगी। वो बचाया हुआ धन हमने अपने बच्चों के लिए बचाया था, लेकिन हमारी कंडीशन शरीर की कुछ ऐसी हो गई, हमने अनजाने में ऐसी कंडीशन में हम पहुंच गए कि हम अपने आप को सेहतमंद नहीं कर पाए। वही बचाया हुआ पैसा क्या हम अपनी खुशी से देते हैं डॉक्टर साहब को? नहीं ना। लेकिन मजबूरी में जब हम परेशान होते हैं तो हमको कहीं ना कहीं तो देना है ना पैसा। लेकिन हम किस्मत वाले हैं जो हमको भगवान जी ने इस न्यूट्रिशन तक पहुंचाया, और आज अमेजिंग सा न्यूट्रिशन मेरे पूरा परिवार ले रहा है। हमारे मॉर्निंग का नाश्ता पूरी पराठे नहीं होते, बढ़िया सा न्यूट्रिशन होता है। मेरे बच्चों का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही हम लोगों का भी। तो पूरा परिवार अच्छा है। तो हमने क्या मैनेज किया, हमने क्या सीखा? चिड़चिड़ेपन के लिए हमें हमारे खाने को दोष नहीं देना है, एक फिटनेस चेकअप कराना है और समझना है कि कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमसे, ये समझना है। क्योंकि हम उस पेन को महसूस नहीं कर सकते। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए पैसे लगा सकते हैं, लेकिन पेन तो जो बीमार है उसको ही भुगतना पड़ेगा। हम लोग दवाई करा सकते हैं ना। मेरे परिवार में काफ़ी लोग बीमार थे और मुझे लगता था कि दवाई सल्यूशन है, लेकिन दवाई सल्यूशन नहीं होता। मैंने अपने पापा को अपनी आंखों से जाते हुए देखा है। किस वजह से? क्योंकि मुझे लगता था कि दवाई समस्या का समाधान है। नहीं, जब आप दवाई कभी नहीं खाते और एकदम से जब आपको दवाई खानी पड़ती है तो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अपने लिए हेल्दी चुनिए, हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट चुनिए, बदलिए खुद को और समझिए कि खाना बदलने की ज़रूरत है, मॉर्निंग का नाश्ता बदलने की ज़रूरत है, डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो बाय बाय एवरीवन। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपना फिटनेस चेकअप हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में पहुंच गई, कहाँ गड़बड़ हो रही है। सो बाय बाय, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।